बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो ये है कि वाई शुड वी फॉरगिव एंड फॉरगेट। उनकी 5 वजूहात हैं जो कि मैंने कल आपको बताई थी, मगर मैं अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो मैं उन पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन तो मैं कल भेज चुका हूँ और उसके बाद जो है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। तो ये जो 5 पॉइंट हैं वो ये हैं। ये आमाल को मुआफ़ नहीं करता, इट डजेंट कंडोन एक्शंस। नंबर 2 है इट्स फॉर अस, ये हमारे लिए। नंबर 3 है इट ट्रांसमिट्स स्ट्रेंथ, ये ताकत को मुंतकिल करता है। नंबर 4 है कि वी डिज़र्व फॉरगिवनेस, हम मुआफ़ी के मुस्तहक हैं। और नंबर 5 है इट इज़ हीलिंग, ये शिफा है। सॉरी। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। हमारी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब ने इन गलतियों के साथ जद्दोजहद की है या गलतियां समझी हैं जो दूसरों ने हमारे साथ की हैं, और किसी को मुआफ़ करने से कासिर होना उसके अखराजात के बगैर नहीं है। इस तरह के वाक़यात से वाबस्ता जज्बाती दर्द हमदर्दी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने और मुस्तक़बिल के लिए मनसूबाबंदी करने की हमारी सलाहियत को सख्ती से महदूद कर सकता है। फिर भी वाकई मुआफ़ करना मुश्किल हो सकता है। हमारा इब्तिदाई रद्द-ए-अमल बदला लेना और पसंद के बदले बदला लेना भी हो सकता है, लेकिन नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक हम जितना बेहतर अपने ख़यालात और रवैये पर काबू रखते हैं और इंतकामी कार्रवाई नहीं करते हैं, मुआफ़ी करना इतना ही आसान होता है। अहम तौर पर इस तरह का कंट्रोल हमें अपने आप को इस दर्द तकलीफ़ से आज़ाद करने के काबिल बनाता है जो हमें अपने माजी में कैद कर सकता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि मुआफ़ी का अमल खुद हमें ज़ेर बहस जुर्म को भूलने की तरफ ले जा सकता है। मुआफ़ करना और भूल जाना ईमान और अखलाकी असल के साथ बार बार दोहराया जाने वाला मशवरा है। अगरचे यह मामूली लग सकता है, उसकी एक वजह है कि ये छोटा सा जुमला अब भी अक्सर बोला जाता है कि माफ़ करने और भूल जाने में हकीकी हिकमत है। जब कोई वाकई आपको तकलीफ़ देता है तो आप सवाल कर सकते हैं, क्या आप किसी को मुआफ़ करना चाहते हैं? ये हकीकत में बिल्कुल गैर फितरी लग सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बाज़ औक़ात माफ़ करना और भूल जाना बेहतर होता है, चाहे आपका कुछ हिस्सा ना आए, चाहे आपका कुछ हिस्सा ना चाहे। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था, और उसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी में उस शख्स का हमेशा उसी जज्बे के साथ इस्तकबाल किया जाना चाहिए जो पहले था। आपकी हुदूद अब भी अहमियत रखती हैं और रंजिशें माफ़ करने का हिस्सा हो सकती हैं। मुआफ़ी का मतलब सिर्फ ये है कि आपने दर्द से सुलह कर ली और आप उसे जाने देने के लिए तैयार हैं। आपके इकट्ठे होने की एक वजह थी, और एक वजह यह है कि आप अलग हो रहे हैं। माहिर नफ्सियात डैनियल डोलिंग लिखती हैं कि अपने वक्त के अच्छे बुरे और खूबसूरत को एक साथ तस्लीम करें और जान लें कि ये सब आपकी दोनों जिंदगियों में एक अहम मकसद की तकमील करते हैं। मुआफ़ करना ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम दूसरों के लिए करते हैं, ये वो चीज़ है जो हम अपने लिए करते हैं। किसी को मुआफ़ न करना जेल की तलखियों में फंसे रहने के मुतरादिफ है। किसी और के जुर्म के लिए वक्त गुजारना ये गुस्से, अफसरदगी और इल्ज़ाम का मुरक्कब है। लेकिन सबसे बढ़कर मुआफ़ी के बरक्स जुमूद है। माहिर नफ्सियात क्रिस्टीना हालिल लिखती हैं कि ये किसी वाक़े के हवाले से जज्बाती जगह पर फंस जाता है और ये मुस्तक़बिल की तरक्की और दरियाफ्त को रोकता है। आप या दूसरों की वजह से होने वाले दर्द पर गौर करने का इंतखाब करते हैं, या आप मुआफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। गांधी ने कहा था गांधी ने एक बार कहा था कि कमज़ोर कभी मुआफ़ नहीं कर सकता। मुआफ़ करना मजबूत की सिफत है। एक मजबूत शख्स को दर्द का सामना करने, मुआफ़ करने और गुस्से को छोड़ने के लिए ज़रूरत होती है।
کسی کو معاف کرنے کی آپ کی صلاحیت کا اکثر اس شخص یا اس نے جو کچھ کیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مریم ویبسٹر معافی کی تعریف کسی مجرم کے خلاف ناراضگی محسوس کرنا چھوڑ دینا یا ناراضگی ترک کرنا یا بدلہ لینے کا دعویٰ کرنا۔ یہ وجود کی اندرونی حالت ہے اور یہ آپ کے علاوہ کسی پر منحصر نہیں ہے۔ آپ کے خیالات، احساسات اور اعمال پر قابو رکھنے والا واحد شخص اور صرف وہی شخص جو تبدیلی لا سکتا ہے وہ آپ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوسروں کو معاف کرنے میں ہماری نااہلی خود کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دوسروں کے لیے قبولیت کی کمی ہمارے لیے بھی قبولیت کی کمی کو ہوا دے سکتی ہے۔ دوسرے لوگ معافی کے مستحق ہیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ انسان آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ مفروضہ درست ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے معاف نہیں کر سکتے؟ جب ہم ماضی کی ناراضگی، شکایت، شرم، جرم یا درد کو تھامے رکھتے ہیں تو ہمارا پورا جسم، دماغ متاثر ہوتا ہے۔ بالآخر معافی ایک تحفہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ ہم معاف کرنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو ہم معاف کرتے ہیں وہ ہمارے احساسات سے واقف نہیں ہے یا اب زندہ بھی نہیں۔ کسی کو معاف کرنا محبت کی اعلیٰ ترین، خوبصورت ترین شکل ہے۔ آپ کو صرف یہ معلوم ہوگا کہ بدلے میں آپ کو سکون اور خوشی کا احساس ملے گا۔ کسی کو معاف کرنا محبت کی اعلیٰ ترین، خوبصورت ترین شکل ہے۔ آپ کو صرف یہ معلوم ہوگا کہ بدلے میں پھر آپ کو سکون اور خوشی کا احساس ملے گا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کوٹس آج کی۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.